आज समझते हैं कि हार्ट अटैक के पेशेंट्स ने कैसे और कब से एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे कि हमें पता है, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट अटैक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये उतना ही सच है कि अगर किसी हार्ट अटैक के पेशेंट ने हार्ट अटैक के बाद अगर रेगुलर एक्सरसाइज स्टार्ट की तो उसे फिर से हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अभी हार्ट अटैक यानी हार्ट को खून का सप्लाई बंद हो जाता है, इसके कारण हार्ट को डैमेज होता है, हार्ट के ऊपर इन्फ्लेमेशन होता है। तो हार्ट अटैक होने के बाद कुछ समय लगता है हार्ट को स्टेबलाइज होने के लिए, उसके ऊपर का इन्फ्लेमेशन कम होने के लिए। सो ऐसा कहा जाता है कि हार्ट अटैक के बाद पहले 72 आवर्स कोई भी तरह का एक्सरसाइज बिल्कुल अनुचित है। जनरली पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज रहते हैं, आईसीयू केयर में रहते हैं, तो उनका मूवमेंट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। पहले 3 दिन 4 दिन जब स्मूथली निकल जाते हैं, अगर पेशेंट्स के सभी पैरामीटर्स ठीक हो तो फिर डॉक्टर्स ग्रेजुअली पेशेंट को वर्कआउट या थोड़ा बहुत चलने की सलाह देते हैं। आइडियल वर्ल्ड में अगर हम अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के गाइडलाइंस देखते हैं तो वो सजेस्ट करते हैं कि हर हार्ट अटैक के पेशेंट को कार्डियक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के थ्रू गुजरना चाहिए। अब कार्डियक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम यानी क्या? इसमें पेशेंट को अंडर सुपरविजन, जो ट्रेन कार्डियक फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनके सुपरविजन के अंडर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग वर्कआउट्स करने का एडवाइस किया जाता है। और ड्यूरिंग एक्सरसाइज उनका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, सैचुरेशंस, ये ईसीजी सब चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है ताकि ये समझ में आए कि पेशेंट कैसे एक्सरसाइज को टॉलरेट कर रहा है। और ग्रेजुअली ये जो वर्कआउट कैपेसिटी और स्टेमिना है उसको बिल्डअप किया जाता है। तो अगर आपको कार्डियक रिहैब की फैसिलिटीज़ अगर अवेलेबल है तो वो आपके पेशेंट के लिए सबसे बेहतरीन रहेगी। अगर कोई कारण से अगर कार्डियक रिहैब फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो ऐसे सजेस्ट किया जाता है कि हार्ट अटैक के बाद जब पेशेंट का एंजियोप्लास्टी या बाईपास जो भी रिक्वायर्ड है वो हो जाता है और पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है तो आफ्टर डिस्चार्ज पहले सिंपल वॉक स्टार्ट करना चाहिए। इनिशियली 10 मिनट्स का वॉक दिन भर में, जो कि जैसे वॉशरूम्स यूज़ करना है, खाने के पहले या बाद में 100 कदम चलना है, इस तरह का एक सिंपल वॉक से हम स्टार्ट करते हैं। हार्ट अटैक के 15 डेज बाद अगर पेशेंट बाकी सब तरीके से ठीक है, कोई सिम्टम्स नहीं है, तो फिर वर्कआउट्स को ग्रेजुअली बढ़ाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इनिशियली जब हम वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं तो 15 मिनट्स का सिंपल वर्क स्टार्ट करना चाहिए और हर हफ्ते एक 5-5 मिनट से इसको इंक्रीज करना चाहिए। वर्कआउट के वक्त हमें क्या ध्यान देना है? पहली चीज कि हमें सिंपल वॉक करना है, फास्ट वॉकिंग जॉगिंग अवॉइड करना है। दूसरा चीज फ्लैट सरफेस पे चलना है। अगर हम स्लोप्स पे चढ़ने का कोशिश करते हैं या सीढ़ियाँ ज़्यादा क्लाइंब करते हैं तो हार्ट के लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है। तीसरा चीज़ है कि बहुत ठंड या गर्म एटमॉस्फेयर में एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट करनी है क्योंकि वो बॉडी और हार्ट पे ज़्यादा स्ट्रेस करता है। हाइड्रेशन डॉक्टर ने जितना एडवाइस किया है उस हिसाब से हमें फॉलो करना होता है ड्यूरिंग और आफ्टर वर्कआउट्स। पांचवी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि हमें कुछ सिम्टम्स का ध्यान देना होता है। अगर वर्कआउट के समय चेस्ट पेन हो रहा है, आंखों के सामने अंधेरी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा सांस फूल रही है, बहुत अनइजीनेस लग रहा है, तो उस केस में वर्कआउट वहीं रोक देना चाहिए और डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव वर्कआउट्स पेशेंट टॉलरेट करने लगते हैं तो हमें कोशिश करना होता है कि हार्ट अटैक के 6 हफ्ते बाद वो एक 30 मिनट्स का रेगुलर वर्कआउट स्टार्ट कर दे जो हफ्ते में 5 दिन हो। एक बार फ्लैट सरफेस पे 30 मिनट्स वर्कआउट अगर स्टार्ट हो जाता है तो ग्रेजुअली फिर हम पेशेंट को वॉक की स्पीड बढ़ाने का एडवाइस कर सकते हैं और फिर ग्रेजुअली थोड़ा अपहिल वॉकिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और हर हार्ट अटैक के पेशेंट ने हार्ट अटैक के बाद डॉक्टर के परामर्श के हिसाब से रेगुलर वर्कआउट स्टार्ट करके उसको मेंटेन किया तो फिर से हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। कार्डियक रिहेबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। समहाउ वो बहुत रेगुलरली बहुत सारे पेशेंट्स को अभी नहीं मिलता है, बट अगर हम कोशिश करते हैं कि हर हार्ट अटैक के पेशेंट को अगर कार्डियक रिहेबिलिटेशन मिले तो उससे पेशेंट का जो इम्प्रूवमेंट है फिजिकल एक्टिविटीज़ में वो काफ़ी फास्ट होगा और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होंगे।